मैं तो ये करी हूँ पुण्य का है, एक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला है। इससे हमारा खेतड़ी ब्लॉक ही कृतार्थ होगा। और यहाँ तक कि मेरा मानना है कि इनकी जो ये पुण्य कार्य की गूंज है वो हमारे निदेशालय स्तर तक जाएगी। ये तय किया कि यदि सरकार ये नियम करती है कि आप अपनी तरफ से बढ़ाओ, तो वो भी आज इस 2 कमरों का उद्घाटन यहाँ किया है। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से। आज मैं मौजूद हूँ खेतड़ी विधानसभा के अंदर, सरस्वती को बास है जो कालोटा ग्राम पंचायत के अंदर मौजूद है। और कालोटा ग्राम पंचायत की एक स्कूल ही इन जज्जर बताकर, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश चल रही है भाई बच्चा की जगह सुरक्षा लेकर जगह जज्जर बहुनी वन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे जा रहे। लेकिन ई गांव के अंदर, ई ढाणी के अंदर अति तगड़ी रुचि है ग्रामीण लोगों में जागी। ई स्कूल ने स्थगित अठे के अठे राख ली। कारण रहो क्योंकि पहली जो जजर भवन हो बिन गिरा दियो गयो और वो टेंट सेट है ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए। और ग्रामीण टेंट सेट लगाने के बाद में भाई प्रशासन ने विश्वास हुआ कुछ ना कुछ है ग्रामीण है अड़े कर्ज की ही, और प्रशासन है इन्हें स्थगित राख दी। तो अभी आपने साथ एक ग्रामीण ही मौजूद ही आंसू अगर एक बार हम बातचीत करांगा। और अरे जी आज नीम है, 2 भवना की नीम है रखी गई है, वो भामा साहब के द्वारा रखी गई है। एक बार हम बातचीत करांगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? फतेह सिंह चौधरी। अच्छा, आज ये जो नीम है वो रखी गई है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये पूरे गांव के सहयोग से बनेगी स्कूल, जिसमें पूरा गांव फुल सहयोग देगा। चाहे 2 या 4 कमरे बनाने होंगे तो हम इस स्कूल के लिए पूरा गांव एकत्रित होकर ये बिल्डिंग तैयार करते हैं। अच्छा, और कितने भवन यहाँ पे बनाए जाएंगे? 2 तो तैयार ही करना पड़ेंगे अभी। 2 तो है तैयार करने पे। बिल्कुल जी जी। कितना बजट है 2 में लगने की संभावना है? 5 लाख के आसपास है। 5 लाख को बजट अरे लागवा की संभावना है। अच्छा, और इस 12 बजट जागो बिना भी कर ग्रामीण समाज बिल्कुल ग्रामीण करेंगे साहब। जी जी, ग्रामीणों का सहयोग होगा और सभी मिलके और आगे भी कमरे 4 भी तैयार कर सकते हैं जी। कौन सी तक यह स्कूल है? 12 तक है। 12 तक स्कूल बन गई। अच्छा, और अभी जगह बच्चा ही कितना बच्चा ही का अंदर है? अभी 31 का एडमिशन है और 20 आंगनबाड़ी वाले बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास में। अच्छा। और अब करीब 150 से ऊपर बच्चे जाएंगे अगले अप्रैल में जी। अप्रैल से सब ग्रामवासियों ने ये कर दिया कि अपने बच्चों को सबको यहीं डालेंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल है? तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 13 डाणी तो एकजुट है, जबकि गांव भी सहयोग करता है हमारा। जी जी जी, ये बात है। 13 डाणी तो एकजुट ही है। 13 डानियों के बीच में ये एक स्कूल है। हाँ। एक स्कूल है। यही है। और सेंटर में है। जगह काफी है। अच्छा, जगह काफी है, जोड़ है, सरकारी जोड़ है। तो अभी इन बच्चा ही जगह 60 से 70 बच्चा ही। हाँ। तो आगे बच्चा की कितनी के स्ट्रेंथ है ते बढ़ा दोगा? 200 का देंगे। अच्छा, कोई टाइम में इस स्कूल में बच्चा है क्या? 450 450 बच्चा। तो जहाँ 450 बच्चा के कारण हुई बच्चा की कमी है वो स्कूल का? एक तो इंग्लिश मीडियम बन गई, फिर ये स्कूल जर्जर हो गई। दूसरा अध्यापकों की कमी रही। जो दोनों अध्यापक थे जो उस टाइम के वो उसके ट्रांसफर हो गए, रिटायर हो गए वो। 50 साल से कार्यरत है स्कूल। हाँ जी, 50 साल से कार्यरत है स्कूल। हाँ। और अभी सभी ग्राम वासियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। और आगे भी हम चाह रहे हैं कि 2 कमरे नहीं 4-5 कमरे बनाने की कोशिश करेंगे जी। हाँ जी, क्या क्या कहना आपका? ये साहब अभी 2 कमरे हम बढ़ा रहे हैं प्रशासन से, फिर भी हमारी मांग है कि वो जल्दी से जल्दी हमारा सहयोग करे। और अगर प्रशासन नहीं करेगा तो भी हम दौड़ भाग करेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे। और प्रशासन नहीं करेगा तो भी हम ग्रामवासी जो है यहाँ का जो कालोटा का डहर है वो बहुत बड़ा गांव जो है एक संगठन बना रखा है, उसके तहत हम जो है ये कमरों का निर्माण करेंगे। और 1000 साल की नींव आज लगा दी है, हमने तैयार कर दी है। जी जी। हाँ जी, मैं सरदार जगदीश सिंह जी। ये जो स्कूल है आज से लगभग 50 साल से ज्यादा की है। और एक उस टाइम हमारे जो 2 टीचर होते थे और उस टाइम लड़के कम से कम 400 से ज्यादा थे और अच्छी स्कूल चल रही थी। लेकिन सरकार के कुछ नियमों की वजह से और ये जर्जर अवस्था और पुरानी होने की वजह से इसको ढा दिया गया एक तरह से। और दोबारा हालत ऐसी आ गई कि इसके टूटने की नौबत आ गई। ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्र है कि इन्होंने इतना जोश दिखाया है और अपना आपस में मेल जोड़ और उससे
पहले तो ये सेट बनाया जो कि 2 लाख के आसपास खर्च हुआ है। और इसके बाद में फिर भी प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से नियम आए कि ये स्कूल जाएगी जी। ग्राम वासियों ने प्रण कर लिया ये स्कूल यहाँ से नहीं हिलेगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ग्राम वासियों ने और भामाशाहों ने ये तय किया कि यदि सरकार ये नियम करती है कि आप अपनी तरफ से बढ़ाओ, तो वो भी आज इस 2 कमरों का उद्घाटन यहाँ किया है और ये जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। सरकार से ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस स्कूल के जो भवन है वो तैयार किया जाए, जिससे कि आगे और बच्चे 12वीं तक की इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके हैं, क्योंकि इंग्लिश का जमाना है, हर आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े। धन्यवाद। कितने जो टीचर्स हैं इस स्कूल में हैं? सर इसमें टीचर 10 है, अब 10 फिलहाल 10 है। टीचरों की कोई गलती नहीं, टीचरों ने तो बेचारों ने आपने सब सहयोग मिलकर 13 डाणियों का सबका सर्वे समाज का सहयोग लेकर इस स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जी। और गांव वालों ने उसको बताया और गांव वालों ने जैसे बताया तो गांव वालों ने उसके पीछे पड़कर ये स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हर चीज के लिए गांव वालों ने इनका समर्थन किया और इस स्कूल के लिए आज भी कहीं भी जाना पड़ेगा, चाहे कलेक्टर के पास जाओ चाहे एसडीएम के पास जाओ, गांव वालों ने सब सर्व समाज ने मिलकर इनके साथ जाएंगे, सारा काम मिलकर करेंगे हम। जी 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 जी। तो देखिए शिक्षा विभाग के अधिकारी सीबीओ अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे। आज ये जो निर्माण है भवन की नींव है यहाँ पे रखी गई है, तो सीबीओ मैम है हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम, क्या कहना आज ग्रामीणों ने है जो एक सरकारी भवन की नींव रखी है, इस पे आप? मैं सर्वप्रथम तो इस सरस्वती का वास गांव के जितने भी महानुभाव हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, क्योंकि उन्होंने एक भामाशाह की जो परंपरा हमारी राजस्थान की रही है उसमें भी खासकर झुंझुनू जिले की उस परंपरा को इन्होंने निभाया है। तो निश्चित रूप से ये सभी साधुवाद के पात्र हैं और इतना पुनीत कार्य इन्होंने किया है अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से, क्योंकि जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनको देख पा रही हूँ कि कोई भी सूट बूट वाला व्यक्ति नहीं है, सभी एक सामान्य नागरिक हैं। सामान्य नागरिक के पास यदि कोई पैसा निकलता है तो निश्चित रूप से वो उनकी मेहनत की कमाई का है। ये जो मेहनत की कमाई का पैसा ये पुण्य कार्य के लिए लगा रहे हैं और ये काम बहुत ही मैं तो ये कह रही हूँ पुण्य का है, एक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला है। इससे हमारा खेतड़ी ब्लॉक ही कृतार्थ होगा और यहाँ तक कि मेरा मानना है कि इनकी जो ये पुण्य कार्य की गूंज है वो हमारे निदेशालय स्तर तक जाएगी और पूरा अपना स्टेट है, राज्य है, वो भी इनसे कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैम जो शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ बजट है जो दिया जाएगा यहाँ पे? शिक्षा विभाग की तरफ से जो बजट है, क्योंकि जो जर्जर भवन हुए हैं जिनको जमी दोज किया है उसमें टाइम लगेगा, दिया जाएगा निश्चित रूप से, और उसमें थोड़ा सा एक संख्या के आधार पे भी वो कम अलॉट करते हैं बजट। तो अभी तो संख्या कम है, लेकिन मेरा मानना है कि अगले साल तक निश्चित रूप से इसको 4 कमरे निश्चित रूप से हमारे विभाग की तरफ से भी आवंटित हो जाएंगे। आरंभ हुआ है और ये बहुत ही शुभ कार्य है और भविष्य के प्रति हमें आश्वस्त करता है। जी सर, सकते हैं हम जो ये टेन सेट लगाया गया था 2 लाख ग्रामीण यहाँ खर्च करने के बाद में भी हाई कोर्ट के आदेश हुए भाई ये स्कूल स्थानांतरण की जाएगी, लेकिन ग्रामीणों ने ये ठान लिया स्कूल रहेगी तो यहीं रहेगी, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें पूरी बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे बच्चों के लिए, और यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ है वो हम बढ़ाएंगे। अगली बार जो यहाँ के ग्रामीण है वो दावा कर रहे हैं, इस बार यहाँ पे 70 बच्चे हैं, 7वीं तक की क्लासें यहाँ पे चल रही हैं, और अगली बार यहाँ पे जो ग्रामीण है वो दावा कर रहे हैं हमारी यहाँ स्कूल में 150 प्लस बच्चे यहाँ पे होंगे और ग्रामीणों का ये सहयोग रहेगा। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि बच्चों का भविष्य को सरकार देख रही है, और सरकार नहीं, ये जो ढानी है, मेन बात है, ये गांव है, कालोटा गांव आज इतना शिक्षित है, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके भविष्य, क्योंकि कई हादसे हैं जो स्कूलों में हुए हैं, उस नियम को ध्यान में रखकर सरकार है भवन गिराने के आदेश है वो दे रही है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण बिल्कुल सतर्क हैं, सचेत हैं, और आज ये इतने जागरूक हैं कि अपने बच्चों को अपनी ही डानी में पढ़ाने के योग्य ये बन चुके हैं, क्योंकि जो भामाशाह हैं
भामा साहब के द्वारा ये भवन का जो बजट है वो लगाया गया। अभी 2 भवन है तैयार किए जाएंगे और बाद में ये बोल रहे हैं भाई और भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम और भी तैयार करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।